گلزار بنائے انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں اس قوم کو شعلوں سے انگاروں کو ماتم سے جو گلزار بنائے اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں. اس سلسلے کا تمہید کافی ہے. وہ ہم کو اس قوم کو شعلوں سے ڈرانے میں لگے ہیں افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں بے خوف وہ نماز پڑھانے میں لگے بے خوف وہ نماز پڑھانے افواہ سے وہ جن کو چھپانے میں لگے ہیں بے خوف وہ نماز. اپنے وجود پہ ناز کریے ملاؤ بھائی. وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں. ڈرانے میں لگے ہیں اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں. ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے. ناصر بھائی نے غازی کے حوالے سے یہ مجلس منعقد کی ہے. سامنے پانی ہے اور آپ کی آنکھیں نم ہیں. اسی شعر کے لیے ناصر بھائی میں نے یہ غازی کے چاہنے والوں کو اگر یہ شعر پہنچتا ہے تو گوا کی سرزمین پر اپنے وجود پہ ناز کیجیے. وہ ہم کو قیامت سے ڈروائے وہ ہم کو. بہت اچھا شعر سنایا ہمارے ارشد بھائی نے. میں اس کے حوالے سے نظر کرتا ہوں. وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں. لگے ہیں موت آئے مگر ہاتھوں کی جاں بعد میں نکلے. ابھی آپ پرچم اٹھائیں گے. موت آئے مگر ہاتھوں کی جاں موت آئے مگر ہاتھوں کی جاں بعد میں نکلے. پھر میں چاہ پاتا ہوں. موت آئے مگر ہاتھوں کی جاں بعد میں نکلے. کیوں؟ ہم پرچم عباس اٹھانے میں لگے ہیں. موت آئے مگر ہاتھوں کی جاں بعد میں نکلے. ہم پرچم عباس انشاءاللہ کل جو ایک تاریخی جشن سمندر میں میوزک مولانا عباس کا جشن مولانا عباس کا ذکر سے محفل سجے گی. اس میں ہم فکر محترم اشرف رضا زیدی صاحب کو بھی سنیں گے, نیا بلیاوی صاحب کو بھی سنیں گے اور تمام جو شعراء ہیں موجود ہیں ان کو سنیں گے. اور یہ تاریخی جشن یقیناً کامیاب رہے گا. اس یقین کے ساتھ اس سفر کو ہم
ज़ाकिर अहले बैत तक पहुँचते हैं। जो भाई से कहूँगा कि मैं अगर किसी बच्चे से कहें कि वो हमारे लिए ज़ाकिर अहले बैत के लिए यहाँ कुर्सी का एहतमाम कर देंगे। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि देखिए करबलाई मोहल्ला में जब अरबईन के मौके पर जाते हैं तो हम तमाम लोग इबादत में मसरूफ़ होते हैं। उस दौरान ये सिलसिला रहता है कि तबर्रुकात का सिलसिला जारी रहता है रास्ते में, हर जगह जगह जगह। ये हमारे मेरी नज़र के सामने जितने भी मोमिन हैं, मैं नहीं समझता उसमें कोई शख्स ऐसा है जो अभी तक करबला नहीं गया है। अगर है तो उसे भी मौला ज़रूर बुलाए। तो तबर्रुक का सिलसिला जारी रहता है। और वो उससे ये भी होता है कि आज भी हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो शुगर पेशेंट हैं या किस तरह की कुछ कमी है, तो नासिर भाई ने इस बात का ख्याल रखा कि वो तबर्रुक का सिलसिला मजलिस के दौरान, आप कुछ लोग देख रहे होंगे हमारे बराह रास्त चैनल पर कि ये जो बीच में तबर्रुक आया, उसकी वजह यही है कि जिक्र मौला में भी शरीक रहे और तबर्रुक के जरिए जो अपनी जिस्मानी जो एक हमारे ये बीमारी शुगर वाले हैं बेचारे ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो ताकत भी मिलती रहे ताकि हम पूरी तवानाई के साथ जिक्र मौला करते रहें। मेरे ख्याल से अजय भाई कुछ कहना चाहते हैं। एक बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ पर नासिर भाई ने ये प्रोग्राम रखा है, महफिल और मजलिस का और जुलूस का, तो ये वो तारीखी जगह है जहाँ पर एक शिया हुकूमत रह चुकी है। बहुतों लोगों को मालूम होगा कि इस दुआ में शिया हुकूमत रही है। और उसका सबूत ये है कि जब आप म्यूज़ियम में जाएंगे तो आपको म्यूज़ियम में नाज़िर अली उस ज़माने की रखी हुई मिलेगी। ये मैं बताना चाह रहा था कि अगर कल कोई साहब जाएंगे वहाँ तो म्यूज़ियम में नाज़िर अली लिखी रखी है और वहाँ लिखा हुआ है कि उस ज़माने की है जब यहाँ पर हुकूमत उन लोगों की थी जो मौला के चाहने वाले थे। एक रखा हुआ है नाज़िर अली मतलब इसका इंग्लिश में तर्जुमा भी है। तो पुरानी 400 साल पुरानी तारीख को नासिर भाई ने ताज़ा किया है। जहाँ पर जिक्र अहले बैत हुआ करता था, आज वहाँ पर आपके ज़रिए से नासिर भाई आपके ज़रिए से यहाँ पर जिक्र अहले बैत हो रहा है। 400 साल पहले यहाँ हुआ करता था, ये हुकूमत थी, आदिल शाही थी। और उसकी पहचान ये है कि नाज़िर अली का दोहरा जो है म्यूज़ियम में यहाँ रखा था। भैया मुझे तारीखी बात बताना थी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अदब और एहतराम के साथ अलवी शोहरत याफ्ता ज़ाकिर अहले बैत मोहतरम डॉक्टर हसन कुमैली साहब के हुजूर पहुँचते हैं। आप सब हज़रात से गुजारिश है बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फ़ज़ाइल अहले बैत, मसाइब अहले बैत आप सब फरमाएंगे। एक बात कि देखिए मौला अब्बास का अलम बरामद होगा मजलिस के आखिर में, और हर शख्स जज्बाती तौर पर उस वक्त ऐसा जी चाहता है उसका कि मैं जल्दी से जल्दी अलग की ज़ियारत करूँ। लेकिन इस वक्त चारों तरफ हमें पानी दिखाई दे रहा है और ये स्विमिंग पूल है। थोड़ा सा हम अपने माँ बहनें जो पीछे दूर बैठी हैं उनसे भी कहेंगे कि थोड़ा सा फासला बनाए रखें और अपने तमाम मुमिनीन से भी कहेंगे कि देखिए आप यकीन जानिए वो अलम जो बरामद होगा वो चारों तरफ गश्त करेगा और आप तक भी पहुँचेगा। आप उसे बाकायदा मस करके भी ज़ियारत करेंगे। लेकिन जब अलम बरामद हो तो दूर से बनाए कर ज़ियारत कर लीजिएगा, क्योंकि किसी बच्चे का भी अगर बीच में पैर उड़ जाएगा तो डिस्टर्ब होगी मजलिस मौला का अलम का जुलूस, तो वो डिस्टर्ब ना हो। इसलिए इस बात का हर फर्द का ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ख्याल रखे। बेहद अदब और इकराम के साथ हुजूर पहुँचता हूँ इस दरख्वास्त के साथ कि बुलंद आवाज़ में नारे से बात करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।